Good morning, students. This is अंकित सर। कल हमने लास्ट वीडियो में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में स्टडी की थी। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कई केस हो सकते हैं जिससे हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसका सेकंड पार्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट ही चलेंगे सारे चैप्टर। आपकी बुक्स में ये अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं। तो आपके पार्टनरशिप का ये फोर्थ पार्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग क्या होता है? जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ पार्टनरशिप के बारे में कि जब पहले से चल रही किसी फर्म में पहले से कोई पार्टनर्स हैं, फर्म चला रहे हैं, वो कोई नया व्यक्ति, कोई न्यू पर्सन जब ऐड होता है तो उसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। इस तरह से वो आपको बोलेगा कि मान लीजिए दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, पहले से चला रहे हैं ये फर्म को, और उन्होंने डिसाइड किया कि किसी एक नेक्स्ट बंदे को, एक को, दो को, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक की बात होगी तो हम एक ही पार्टनर को ऐड करने की बात करेंगे। तो एक पार्टनर को ऐड करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। तो जब पार्टनर ऐड होता है या एडमिशन होता है पार्टनर का फर्म के अंदर, तो उसके लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 31 है आपका ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी फर्म में पहले पुराने जितने भी पार्टनर हैं सभी लोग की कंसेंट होगी, सब लोगों की अनुमति होगी, सब लोग सहमत होंगे, एग्री होंगे नए पार्टनर को ऐड करने पर, तभी फर्म में नया पार्टनर ऐड किया जा सकता है। ये नहीं है कि भैया हम तीन लोग हैं पहले से, तीन में से दो कह रहे हैं कि हाँ भैया ऐड कर लो, ये थर्ड कह रहा है कि नहीं ऐड करना, तो ऐसे केस में नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चनों में डिटेल में ये डीपली पूछ ली जाती हैं चीज़ें, और स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या बताया मैंने कि कोई नया पार्टनर फर्म में तभी ऐड हो सकता है जब सभी पुराने पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं सभी, चाहे वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, जितने भी पार्टनर हो, सभी लोग उससे एग्री होंगे, सभी लोग की कंसेंट होगी, सभी लोगों की सहमति होगी, तभी एक नए पार्टनर को हम ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है जब नया पार्टनर फर्म में ऐड होता है तो क्या क्या चेंज हमें फर्म में करने पड़ते हैं, या पार्टनरशिप डीड में क्या चेंज होते हैं, हमारे अकाउंट्स में क्या चेंज होते हैं, ठीक है, या हमारा जो बिजनेस चल करने का तरीका उसमें क्या क्या चेंज आता है। देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि जब नया पार्टनर ऐड होगा फर्म में तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब देखिए, आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग ही क्यों बोला, गेनिंग क्यों नहीं बोला? तो देखिए, सीधी सी बात है, जब पहले दो लोग बांट रहे थे और मान लीजिए इक्वली बांट रहे थे तो उनको पहले मिल रहा था 50-50%। अब कोई नया तीसरा पार्टनर आ गया, उन्होंने कहा इसको भी इक्वल देंगे, तो क्या हुआ, अब तीनों बांटेंगे इक्वली, तो वो 33/1/3, 33.33, 33, तो क्या होगा, सबका रेशियो कम होगा, यानी सबको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे किसी एक पार्टनर को गेन हो जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, हर के बाहर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमें मेनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आना चाहिए और न्यू रेशियो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या चेंज करना पड़ता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मैंने आपको बताया था गुडविल का वैल्यूशन, जब कोई नया पार्टनर ऐड होगा तो गुडविल वैल्यू की जाती है, तो ऐसे केस में उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे चैप्टरों में बता रखा है, ठीक है, और इसमें भी आपको डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का किस तरह, जो पुराना प्रॉफिट है नए पार्टनर के आने तक फार्मर के पास जितना भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसको भी वो लोग अपने पुराने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। मैंने आपको बताया था रिवैल्यूशन के बारे में कि रिवैल्यूशन ऑफ असेट्स जो है उनका वैल्यूशन दोबारा से किया जाएगा, और जो लाइबिलिटी है उनका रीअसेसमेंट किया जाएगा, और उस पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पुराने पार्टनरों के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और फिफ्थ कह रहा है ये
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार ये हमसे कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहता है। एडमिशन वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा परेशानी यही टॉपिक करता है स्टूडेंट्स को, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे। आज मैं आपको इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ाऊँगा इस वीडियो में, और कल मैं इसके आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आने वाला हूँ, जिससे आपका चेंज इन रेशियो वगैरह ये सारे जो टॉपिक हैं आपके गुडविल वगैरह के, वो सब क्लियर हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 8 मार्क्स का बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी 99% होती है। एडमिशन वाला क्वेश्चन आता ही आता है। आपका 8 में नहीं तो 6 में तो वो एडमिशन देगा ही देगा। आप लोगों की ये पार्टनरशिप है। मेरा पार्टनरशिप को पहले सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ही यही था कि जो पार्टनरशिप है वो अकेली 30 to 35 मार्क्स की आती है। तो आपने पार्टनरशिप समझ ली तो आप लोग पास तो वैसे ही हो। जिन लोगों को पास होने में डाउट है, जो जिनको परेशानी आती है, वो खाली पार्टनरशिप भी कर लें तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा कराऊंगा, एक एक चैप्टर कराऊंगा, एक एक टॉपिक कराऊंगा, और जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपका जब बोर्ड का टाइम होगा या प्री बोर्ड चल रहे होंगे आपके दिसंबर के आसपास, तब मैं आपको यहाँ पे सैम्पल टेस्ट पेपर सॉल्व कराना शुरू कर दूँगा। या प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको मैं आपको यहीं पे सॉल्व कराऊँगा अपने चैनल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है भाई? डेट अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू अ फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट comes to an end and a new agreement comes into effect. This is called reconstitution of partnership. अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा, पहले हमने कंसेंट वाली बात तो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है ये कि यार कोई नया पार्टनर ऐड होता है या एडमिट होता है, तो ऐसे केस में जो पुराने पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट था, जो उनकी पार्टनरशिप डीड थी, उस कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर नए पार्टनर को मिला के एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था नंबर्स में, उसके स्ट्रक्चर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है तो हम उन सभी को रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म कहते हैं। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या आने वाले जो चैप्टर हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन का आपको अलग से क्वेश्चंस नहीं कराए ज़्यादा, इन्हीं चैप्टरों में वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, अब एक कोई नया पार्टनर जो आता है फर्म के अंदर, उसको भाई फर्म में पार्टनर बन के आया है, तो मैं आपको पार्टनर्स के राइट बताए थे सबसे पहले लेक्चर में, पार्टनरशिप के फंडामेंटल में, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो इसमें मेन इसको 2 राइट मिलते हैं। बाकी जो पार्टनर्स वाले राइट होते हैं वो तो होते ही हैं। इसमें पहला क्या है, राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब भाई एडमिशन लिया, फर्म में एडमिट हुआ है वो, तो उसने भाई कैपिटल लगाई है, तो ऐसे केस में उसको भी हक मिलेगा, उसको भी राइट होगा कि वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है उसमें शेयर कर सके। पुराने प्रॉफिट से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके एडमिशन के बाद जो भी फर्मों को प्रॉफिट या लॉसेज होंगे उनको शेयर करने का उसको पूरा राइट दिया जाएगा। सेकंड, राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर फर्म ख़त्म हो जाती है, किसी वजह से फर्म बंद होती है, तो फर्म की जो असेट्स होंगी उस डेट को, जिस दिन फर्म बंद हो रही है, उन असेट्स को शेयर करने का, उन असेट्स को लेने का उसको राइट होगा अपने कैपिटल तक, अमाउंट तक। ठीक है, लेकिन आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो बचेंगी उनको। क्लियर? इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पार्टनरशिप पे, जो पार्टनरशिप फर्म चल रही थी पुरानी। तो ये कह रहा ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एंड, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ही विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये भी आपको डिस्कस कर दिया मैंने। ही विल कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी यहाँ पे ये समझिए आप, जो नया पार्टनर आएगा वो उसके लिए जितनी कैपिटल फिक्स की जाएगी वो उतनी कैपिटल लेके आएगा, और अपने से की गुडविल भी वो लेके आएगा। वो हम अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि उसका हिस्सा कैसे निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, असेट्स आर रिवैल्यूड, लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड। यानी इसके अलावा गुडविल का वैल्यूशन किया जाएगा। हाँ भाई, गुडविल का वैल्यूशन होगा तभी तो अपनी गुडविल लेके आएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, असेस रिवैल्यूशन अकाउंट बनेगा, जो आप हम बार बार बात कर रहे हैं। रिवैल्यूशन ऑफ असेट्स होगा और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगा। इसके बाद क्या होगा, और जो पार्ट कैपिटल में किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट करना है हमें फर्म के साइज में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी चेंज कर एडजस्टमेंट करने वो सारे भी किए जाएंगे।
ठीक है, यहाँ तक हमने जो बात की ये सारा का सारा हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। इनमें से कभी कभी एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थ्योरी में, लेकिन नॉर्मली इस चैप्टर में से आपका जो पूछा जाता है वो आता है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। तो इसलिए न्यूमेरिकल पार्ट मैंने आपको इसके फॉर्मूले डिटेल में बताए। आप जहाँ यहाँ पर आपको ज़रूरत हो, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठा कीजिए। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाना भी शुरू कर दूँगा। करंटली मेरे पास बोर्ड जो है वो ख़राब हो चुका है, उसको पढ़ाया नहीं जा सकता और नया मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही मार्केट में नया बोर्ड अवेलेबल होगा मैं आप लोगों को ये थ्योरेटिकल लेक्चर के साथ साथ बोर्ड पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराना शुरू कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी जब किसी पार्टनर के आने से या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से किसी पार्टनर को अपने शेयर का कोई हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो जितना पार्ट उसने सेक्रीफाइस किया है उस रेशियो को हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कहने को हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाले लेक्चर में पढ़ा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रिक बताई थी एक, कि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके और पॉजिटिव में आ रहा है रेशियो तो वो हमारा सेक्रीफाइस है, लेकिन अगर वो नेगेटिव में आ जाती है फिगर तो वो हमारा गेन हो जाएगा। ठीक है, और न्यू रेशियो नहीं दे रखा हो, उसने सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा हो ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर आपको ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दे दिया, ओल्ड रेशियो हमारे पास था ही पहले से ही, तो ऐसे केस में आपको कह रहा है वो न्यू रेशियो निकालिए, तो क्या करोगे आप, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसी ऊपर वाले फार्मूला जो हमारा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं निकालने को, या हम न्यू रेशियो को इधर ले जाएँ साइड लेफ्ट साइड में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को राइट साइड में ले जाए, तो फार्मूला बन जाएगा हमारा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यानी एक फार्मूला याद कीजिए, उसी से सारे फार्मूले बन जाएंगे आपके। इसके बाद हम बात करें डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशियो। और देखिए पहले इनका मतलब समझ लीजिए दोनों का, आपको डिफरेंस अपने आप याद हो जाएंगे। न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो होता है जब किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया किसी दूसरे के लिए, और न्यू रेशियो क्या होता है कि जो सेक्रीफाइस या गेन करने के बाद किसी पार्टनर को फ्यूचर में जो रेशियो मिलेगा, जो शेयर मिलेगा, उसको हम उसका न्यू रेशियो कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें सेक्रीफाइसिंग की, रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, ये आपको जैसे मैंने बताया वही कह रहा है, रेशियो इन विच ऑफ पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो वही बात कही है इसने जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकेंड पर्पज क्या होता है भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो ये कह रहा है मेन पर्पज इज टू नो द सेक्रीफाइस मेड बाई द पार्टनर। यानी इसका मेन पर्पज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें ये पता लगे कि पार्टनर के द्वारा कितना सेक्रीफाइस किया गया है। और दूसरा क्या है, मेन पर्पज इज नोट टू न्यू रेशियो इन विच फ्यूचर प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड। और इसका पर्पज होता है कि ये पता चल सके कि फ्यूचर में किस रेशियो में हम लोग अपना प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं। रिलेशन विद द पार्टनर रिलेटेड टू ओल्ड पार्टनर ओनली, यानी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो केवल पुराने पार्टनर से रिलेटेड होता है, क्योंकि नया आया उसको क्या सेक्रीफाइस, उसको तो मिल ही रहा है, सेक्रीफाइस कुछ नहीं होता। लेकिन न्यू रेशियो सभी ओल्ड और न्यू सभी से रिलेटेड होता है। फॉर्मूला अभी आपको मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखिए गुडविल के बारे में आपने पीछे बहुत केस पढ़े अलग अलग केस में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल लेके वो आएगा और मिलेगी दूसरे पुराने पार्टनरों को। तो यहाँ पे अलग अलग केस होते हैं हमारे, जो आपको यहाँ पर डिटेल में समझने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहा है जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला ये चैप्टर है, लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ पार्टनरशिप के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पार्टनरशिप के सारे लेक्चर देख सकते हैं। उसमें आपको हर लेक्चर ऐड में करता जा रहा हूँ ताकि आपको एक ही जगह पे सारी वीडियोज मिलती जाए। दूसरी तरफ मेरी 11th की भी वीडियो चल रही हैं, आप लोग चाहें तो 11th वाले बच्चों के साथ भी मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, तो उसके बाद फिर एक जो नया पार्टनर आ रहा है उससे ये उम्मीद की जाती है या उससे डिमांड रहती है कि भाई तुमको
अपने हिस्से की जितने के लिए तुम आ रहे हो फर्म में, तो फर्म की गुडविल का फ़ायदा उठाओगे तो उतनी अमाउंट आपके जो शेयर मिल रहा है उतना शेयर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको किस तरह से केस होते हैं अलग अलग, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इसके अलग अलग केसेज है। ये कह रहा है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखिए एक एक पॉइंट को समझना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों में, और कई बार बड़े क्वेश्चनों में भी ये लाइन दे देता है तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये कह रहा है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल आप कह लें या गुडविल कह लें, जो गुडविल है वो नए पार्टनर के द्वारा, जो ओल्ड पार्टनर है जो या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उन पार्टनरों को बाहर की बार सेटलमेंट कर दिया जाए, बुक्स में उसके बारे में कोई भी एंट्री ना की जाए, तो उसको हम कहते हैं कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर विदाउट ब्रिंगिंग द मनी इनटू द बिजनेस, इन सच अ केस नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए, अब से आप भी समझ लीजिए बाहर की बार सौदा हो रहा है या बिजनेस में कुछ आ ही नहीं रहा, सब पार्टनर अपने घर ले गए पुराने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और नए पार्टनरों को दे दिया। तो ऐसे केस में जब बिजनेस में पैसा ला ही नहीं रहे हो तो उसके लिए हम एंट्री क्यों करेंगे। तो ऐसे केस में जब प्राइवेटली सौदा कर दिया जाता है, प्राइवेटली लेन देन हो जाता है उन पार्टनरों के बीच में, तो ऐसे केस में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, ना उसको कहीं भी गुडविल को शो किया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट केस है व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे भी एक नाटक होता है। पहला है मतलब कि वो कैश में लेके तो आएगा अपने हिस्से की गुडविल, और लेकिन उसको ये कह सकता है बिजनेस में रिटेन भी करेंगे, और कभी कभी कहता है कि विड्रॉड बाय द ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो पहले हम बात करें जब वो गुडविल लेके तो आ रहा है लेकिन पार्टनर उसको विड्रॉ, यानी विड्रॉ का मतलब निकालेंगे नहीं। तो सबसे पहले बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है हमारा, तो कैश अकाउंट तो होगा हमारा डेबिट, और जितनी वो कैपिटल ला रहा है उस कैपिटल के लिए होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 में, और जितनी वो गुडविल ला रहा है उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नई कैपिटल लाने के लिए, और दूसरी एंट्री आप कर सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं और एक अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब हमें वो गुडविल बिजनेस में ही रखनी है तो ऐसे केस में हम गुडविल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, यानी ख़त्म नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था, तो जब केस में आ गया गुडविल अकाउंट हमने ओपन कर दिया है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे जितनी अमाउंट वो लेके आया है, और जो सेक्रीफाइस करने वाला एक पार्टनर है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक से ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले यानी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल और करंट अकाउंट का अंतर मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर पिछले वीडियो में। सेकेंड है गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। अब पहले से कोई गुडविल बैलेंस शीट में हमारी शो हो रही है तो मैं आपको बताया था क्या करेंगे, पहले पुरानी गुडविल को हम ख़त्म करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशियो में जो पुरानी हमारी बैलेंस शीट जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, अगर उसमें कोई गुडविल पहले से ही शो हो रही है तो उस गुडविल को पहले हम विड्रॉ कर लेंगे। तो गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करो और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर दीजिए। और ये कह रहा है व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, और कैपिटल अकाउंट और फिक्स होगा तो कैपिटल की करंट अकाउंट आपका हो जाएगा। व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट इन काइंड, जब गुडविल नए पार्टनर के द्वारा कैश में ना लाकर उसके जगह कोई और दूसरी चीज़ ले आए, कोई असेट्स ले आए, तो ऐसे केस में क्या करोगे, तो भाई देखिए कैश ला रहा तो कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे, या और कोई चीज़ लेके आ रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, असेट्स ला रहा है तो असेट्स अकाउंट डेबिट कर दो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। और कैपिटल के लिए भी एसेट्स ला रहा तो असेट्स में कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कैश ला रहा तो कैश डेबिट करना था, असेट्स ला रहा है तो असेट्स डेबिट करना है, और बाकी का सब कुछ वैसा ही होगा जैसे ऊपर हो रहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन प्रीमियम इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली, जब पार्टनर के द्वारा गुडविल को विड्रॉ कर लिया जाए पूरी अमाउंट या उसमें से कुछ हिस्सा, तो ऐसे केस में पहली एंट्री तो वही होनी है
कैश में गुडविल लाने की, दूसरी एंट्री सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड करने की, लेकिन एक नई एंट्री और बढ़ जाएगी इसमें, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को डेबिट करके कैश कर लेंगे। यानी हम इस तरह से करेंगे कि उसने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स कर ली उस अमाउंट की, तो ड्राइंग्स के लिए हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को ड्राइंग लिखने की बजाय उसे कैपिटल अकाउंट से हम टू कैश करके डेबिट साइड में दिखा देंगे कि इतना पैसा उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक, अब ये कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी जो नया पार्टनर है वो अपने गुडविल जितनी उसको देनी है उसका कुछ ही हिस्सा कैश में लेके आए, पूरा हिस्सा कैश में ना लाए। तो ऐसे केस में जितना कैश के लिए लाएगा उतने से कैश अकाउंट डेबिट होगा, और बाकी का जितना वो कैश में नहीं ला रहा है उतने के लिए हम क्या करेंगे, उस नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। या उसने ऐसा कहा है एडमिशन के केस में हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करते, उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जब तक क्वेश्चन में वो क्लियरली नहीं बोले कैपिटल अकाउंट के लिए, तब तक आप ऐसे केस में आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे इस चीज़ समझ लीजिए आप, थोड़ा एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि अगर नई फर्म जो बनी है, जो नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट किया जाने वाला है, तो हम नए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को छेड़ नहीं सकते। तो ऐसे केस में अगर वो कैश में नहीं लाता है गुडविल, तो हम उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करेंगे न्यू पार्टनर का। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट वाला केस नहीं है तो ऐसे केस में हम न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यानी डेबिट में न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है, और अगर कैपिटल अकाउंट कैपिटल एडजस्टमेंट होना है उसके बेस पर, तो ऐसे केस में हम कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, केवल करंट अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं। बाकी का जो ऊपर एंट्री करिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को वो दे देगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो जो क्या है नया पार्टनर क्या है गेनिंग है, तो उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया फिर बता रहा हूँ कि अगर नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट की जानी है, तो ऐसे केस में उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे, करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब देखिए ऐसे केस में क्या है कि जब नया पार्टनर कुछ भी अपना कैश में नहीं ला सकता गुडविल के हिस्सा, तो क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा, सीधे सीधे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो ऐसे केस में हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, या फिर जैसा मैंने बताया एडजस्टमेंट होने, तो ऐसे केस में करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसने बोला है, सबसे पहले वो अपनी कैश कैपिटल जो है वो कैश में लाएगा, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे सी ए नए पार्टनर का नाम, तो हम क्या करेंगे टू सीच कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री, अगर गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ला रहा, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसा भी कंडीशन हो मैंने ऊपर बताया आपको, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसी भी कंडीशन होगी वैसी। हिडन गुडविल, देखिए हिडन गुडविल के बारे में मैंने गुडविल स्टेज सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि जब गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हो, कैपिटल हमारे पास हो और नई कैपिटल उसने दे रखी हो फर्म में, या हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ये कह रहा है, देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट मेंशन्ड इट इज एज्यूम्ड दैट गुडविल इज हिडन और टू बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड टू नो द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। इन सच अ केस गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनफेयर्ड मेथड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसा मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसमें कैपिटलाइजेशन हम करते हैं नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो स्टेप ऐसे कुछ मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेट से क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का ही, जिसमें उनके सारे एडजस्टमेंट नए पार्टनर के आने से पहले तक के सारे एडजस्टमेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और उनका बैलेंस रफली निकाल लिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल। और जो पुराने पार्टनरों की जो कैपिटल है उन सभी पार्टनर की कैपिटल को आप ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे, ए प्लस बी कर लीजिए उनके क्लोजिंग बैलेंस का। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब क्या करेंगे भाई हम, तो
अब वो नए पार्टनर को जितना रेशियो दे रहे हैं उस रेशियो को हम हटा देंगे। तो क्या करेंगे, टोटल कैपिटल बराबर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, या नए पार्टनर कैपिटल दे रखी है तो उसे अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो नया पार्टनर है उसको हम जितनी वो कैपिटल लेके आ रहा है इंटू उसको जो रेशियो दिया जा रहा है, जैसे कहते हैं कि न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, तो 1/4 शेयर है तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसको अब उल्टा कर देंगे, यानी 4/1। 1/3 शेयर दे रहे हैं तो 3/1, 1/6 दे रहे हैं तो 6/1, और जितनी कैपिटल ला रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसका रेसिप्रोकल करके। जैसे मान लीजिए वो 30,000 कैपिटल ला रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो हम क्या करेंगे 30,000 इंटू 4/1। जैसे यहाँ पर आप देखिए इसने कहा फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही ब्रिंग्स ₹20,000 एच कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 20,000 इंटू 1/5 का रेसिप्रोकल यानी 5/1, तो हमारी टोटल कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख। तो 1 लाख में से अब हम क्या करेंगे, जो पुराने पार्टनरों की जो कंबाइंड कैपिटल थी उसको हम कर देंगे माइनस उसमें से। तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी, गुडविल इज इक्वल टू न्यू फर्म कैपिटल या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल, तो उससे हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस मेथड को इनफेयर्ड मेथड ऑफ गुडविल भी कहा जाता है, एडिंग गुडविल को। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ये मेथड जो है किस नाम से जाना जाता है, इनफेयर्ड। वेट, इनफेयर्ड मेथड ऑफ गुडविल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए इसमें सब कुछ वही होना है जो पिछले चैप्टर में आपको मैंने बताया था, बस इसमें इतना सा अंतर है कि जो प्रॉफिट बढ़ता है रिवैल्यूएशन का या लॉस बटेगा वो सब सॉरी गाइज, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो हाँ, हम शुरू करते हैं दोबारा से। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी अब जो नया पार्टनर आ रहा है तो उस पार्टनर को जब वो उस पार्टनरशिप में एडमिट हो जाता है या उसका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो जाता है, तो ऐसे केस में फर्म की सभी लायबिलिटीज और असेट्स पे भी उसका हक होना था, उसको राइट मिलता है सभी असेट्स पर भी। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन वो उसके एडमिशन के टाइम पे जो उसके असेट्स हैं उनका रिवैल्यूएशन करते हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं उनका रीअसेसमेंट किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि जो भी हमारी असेट्स या लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करने से या रीअसेसमेंट करने से उन पर जो भी उनके जो रेट हैं, जो प्राइस हैं या उनकी जो वैल्यू है उसमें किसी भी तरह की कमी, इंक्रीज या डिक्रीज हुई है या बड़ी कमी या वृद्धि हुई है, तो उस पे पूरा हक ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। उससे नए पार्टनर को कोई लेना देना नहीं होता। नया पार्टनर आता है तो उसकी इच्छा ये होती है कि भाई मेरे को एकदम जो लेटेस्ट प्राइस है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के, एसेट्स और लेटेस्ट वैल्यू है उसके ही मुझे मतलब है। तो ऐसे केस में एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पिछले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के में बताया था रिवैल्यूएशन के बारे में, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज है कि उसमें हम क्या करते थे, जितने भी पार्टनर थे उसमें सारे पार्टनर में बटा था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा चेंज है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपका जो ओल्ड पार्टनर थे, जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे, सी को उन्होंने एडमिट किया है, तो जो प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, यानी नए पार्टनर के आने से पहले जो वो रेशियो शेयर कर रहे थे वो लोग, उनके उसी रेशियो में हम शेयर करेंगे। और इस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट या लॉस को उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसी भी कंडीशन होगी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस अकाउंट पर मैं आपको पिछले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, तो अब हम इसके सीधे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में समझा दूँगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसके बारे में भी आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसमें भी क्या है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होंगे उनको ये क्या करेंगे,
उसको भी ये लोग अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोबारा से कि ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, टैक्सेशन रिजर्व और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड या डेप्रिसिएशन फंड भी कभी भी डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ना ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ना न्यू पार्टनर्स के बीच में। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? देखिए, पुराने पार्टनर को बिजनेस करते आ रहे थे, पुरानी फर्म चल रही थी, तो उसकी वजह से उन लोगों की कैपिटल क्या थी, उनका रेशियो क्या था, उनकी कैपिटल बढ़ती भी आ रही थी प्रॉफिट वगैरह से, या जो भी उनका रिजर्व वगैरह थे उससे बढ़ी या घटी जो भी थी। तो नया पार्टनर आता है तो उसके लिए हम एक फिक्स रेशियो शेयर करते हैं कि भाई ये इतना शेयर लेगा फ्यूचर में, इतनी ये कैपिटल लेके आएगा। तो नया पार्टनर के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर भी कई बार ये तय करते हैं कि भाई हमें अभी अपनी जो कैपिटल है इसी रेशियो के अकॉर्डिंग सेट एडजस्ट कर लेनी चाहिए, जिससे फ्यूचर में किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट ना हो कि मेरी कैपिटल ज़्यादा है या उसकी कैपिटल कम है, उसको रेशियो कैपिटल के हिसाब से ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो ऐसे कोई डिस्प्यूट ना हो, तो ऐसे केस में फर्म डिसाइड करती है पूरी कि हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब ये कह रहा फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें छोटा सा, ये कह रहा है इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ₹50,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर दीजिए उसके शेयर को। तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है एडजस्टमेंट करने के लिए। कई तरह से हमारा एडजस्टमेंट होता है, जिसमें दो तरह के मेथड आपके नॉर्मली यूज किए जाते हैं। एक तो न्यू टू ओल्ड कहा जाता है, यानी न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट की जाए, या सेकंड मेथड होता है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल हम निकालें, कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम बात करें, जब पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो और उसका रेशियो दे रखा हो और वो कह दें कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया जाना है, तो ऐसे केस में जैसे ये कहेगा कि brings ₹50,000 at for 1/5 share in the profit, the total capital of the firm can be found 50,000 into 5/1, यानी 2,50,000 हमारी निकल के आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा न्यू रेशियो होगा, पुराने पार्टनर्स और नए पार्टनर को मिला के जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इस अमाउंट टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको हम अपना बैलेंस शीट की तरह लिख लेते हैं, जो बैलेंस निकल के आता है। तो इसमें किसी भी तरह की जो कमी, एक्सेस या डेफिशिएंसी होती है, तो अब पार्टनर की कैपिटल इस बैलेंस से ज़्यादा निकल के आ रही है तो वो विड्रॉ कर लेता है या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या किसी पार्टनर की कैपिटल इस रेशियो के अकॉर्डिंग कम आ रही होती है तो उस पार्टनर से और कैश मंगवा लिया जाता है या उसके करंट अकाउंट में उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज कैपिटल शो देयर कैपिटल इन बैलेंस शीट in the partner's capital account and now see the difference coming in the debit side or credit side. If difference on debit side it means it is excess, यानी डेबिट साइड में ज़्यादा बैलेंस बच रहा है तो वो एक्सेस है तो वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, या उससे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और कम ही है, क्रेडिट साइड में कम आ रहा है बैलेंस, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, उससे पैसा और मंगाना है या फिर उसके करंट अकाउंट ओपन किया जाना है उसके लिए, जैसा भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए। बट समटाइम एक्सेस और डेफिशिएंसी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देयर आर डिफरेंट केसेज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए कौन कौन से केस होते हैं भाई। When new partners capital is given and old partners adjust their capital according to new partners capital, excess and deficiency will be adjusted through cash account। जैसे मैंने अभी आपको बताया वही बात है इसमें। When new partners capital is given and old partner adjust their capital according to new partners capital, excess and deficiency will be adjusted through current account। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा सेम लाइन है, बस ऊपर एक दो चीज़ें चेंज है बस, ऊपर कैश था और नीचे करंट अकाउंट है। कि देखिए पहली बात, डेफिशिएंसी एक्सेस होगी उसको कैश में या तो ले आएंगे या फिर दे देंगे फर्मों को, नहीं तो कैश में नहीं करना तो वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है पहली दो लाइन में। थर्ड लाइन है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। कई बार क्या होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि नई पार्टनर की कैपिटल ही नहीं देगा, उसमें वो क्या कह देगा, सी विल ब्राइंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, अमाउंट नहीं दी, किसी कितनी कैपिटल लेके आएगा, तो भाई आप उसकी कैपिटल कैसे निकालोगे। तो ऐसे केस में
When new partners capital is not given and old partners also adjust their capital when total capital of the firm is given in the adjustment. तो देखिए नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालोगे फिर आप ऐसे केस में, वो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, यहाँ पे ये लिखना भूल गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी जा रही होगी तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, ओल्ड पार्टनर जो है उस उनकी टोटल कैपिटल कर लेंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हम टोटल कर लेंगे, जो ऊपर बताया था मैंने आपको गुडविल के लिए, डेंग गुडविल में पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना के उनकी टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। उसमें क्या करेंगे, इनटू करेंगे हम उसका रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, ठीक है। यानी जो उनका बचा हुआ शेयर होगा, जैसे मान लीजिए वो उन्होंने कहा कि नए पार्टनर को 1/4 शेयर देंगे, तो 1 में से 1/4 शेयर माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर 3/4 बचेगा। तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उनके रिमेनिंग शेयर का, क्योंकि जब नए पार्टनर 1/4 दे दिया तो बाकी पार्टनरों के लिए कितना बचा, 3/4। तो जैसे न्यू पार्टनर में कर रहे थे उसके शेयर का, तो ये 3/4 है, ये ओल्ड पार्टनर्स का बचा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की टोटल कैपिटल इंटू 4/3, यानी उनका जो रेशियो बच रहा है रिमेनिंग शेयर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उससे हमारी टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी। और टोटल कैपिटल में से क्या करेंगे, टोटल कैपिटल में से हम जो पुराने पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल थी उसको माइनस कर देंगे, और जितना बैलेंस बच के आएगा वो बैलेंस हम नए पार्टनर से मंगवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, कैसे निकलेगा, न्यू इज इक्वल टू टोटल माइनस ओल्ड, ठीक है। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड, hit like button, subscribe my channel, and don't forget to hit bell icon. Thank you.